Hello students, this is the topic of geography internal structures of the earth. अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अंदर से हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें अर्थक्वेक क्या बेसिक शॉर्ट्स है जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है। देखिए एक अर्थ का शेप की तरह ही मैंने डायग्राम बनाया, ये एस वेव्स हैं, ठीक है। बेसिकली 3 वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स P से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी वेव्स S से डिनोट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स L से डिनोट करते हैं। ओके, ये वाला जो जोन है ये S जो वेव्स है उसका शेडो जोन, मतलब यहाँ पे जो S वेव्स है वो नहीं पहुँचती हैं, ये कोर है। कहता ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स एंड द पाथ ऑफ वेव्स वी कैन शो द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किसके बिहाफ पे? जो वेव्स की जो स्पीड है, किस स्पीड से वो बहती हैं और उसका पाथ क्या है, उनके बिहाफ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने एक बार फिर से एक डायग्राम बनाया। यहाँ पे क्या था, एस वेव्स को हमने शो किया है। ये एस वेव्स का शेडो जोन है। ये क्या है, ये पी वेव्स हैं, पी वेव्स का ये शेडो जोन है, ठीक है। कौन से वाला? ये जो इधर गया, ये वाला जो बच गया ये, ठीक है। कहता ऑन द बिहाफ ऑफ द अर्थक्वेक वी नो दैट द रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। हमने पहले ही बताया था कि अर्थक्वेक का स्टडी करके उसके बाद ही हम अर्थ के का जो रियल स्ट्रक्चर्स है उसको हम शो कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक पॉइंट इज नोन एज एपिसेंटर। जहाँ से ओरिजिन होता है किसका? अर्थक्वेक का, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एपिसेंटर कहेंगे। एंड द वेव्स वेयर दे स्ट्रक फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो वेव्स, जो तरंगे सबसे पहली बार स्ट्रक करेंगी उसको हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक सेंटर। यानी कि एपिसेंटर कौन सा होगा? जहाँ से वेव्स उठेंगी, और जहाँ वेव सबसे पहले सरफेस पे टकराएंगी उसको हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक सेंटर। द अर्थक्वेक वेव्स ब्लो इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इन कर्व शेप। क्या कहता है कि जो अर्थक्वेक जो वेव्स है वो अर्थ के इंटरनल पार्ट में एज ए कर्व शेप जो है वो ब्लो करती है, नॉट इन स्ट्रेट, मतलब सीधा ब्लो नहीं करती, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट नहीं। देखिए कर्व शेप बनाती हुई जा रही है, ऐसे ही हमने एस को देखा था, वो कर्व शेप बनाती हुई जा रही हैं। कहता दिस शोज दैट डेंसिटी इज नॉट सेम इन द अर्थ। देखिए जब कर्व शेप में जा रही है तो डेंसिटी जो है वो सेम नहीं है। अगर डेंसिटी सेम है तो वो स्ट्रेट जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ डेंसिटी सेम नहीं है वो वहाँ पे टर्न कर जाती है, ठीक है। ओनली P एंड S वेव्स प्रोवाइड अस द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। केवल P और S तरंगे जो हैं वही हमें पूर्ण रूप से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। They blow in the internal part of the earth and the L waves blow on the earth surface। जो L जो longitudinal waves हैं वो आपका अर्थ सरफेस के ऊपर ब्लो करता है। S wave cross the solid part of the earth while the P waves blow solid, liquid and the all stages of the earth। जो S waves है वो अर्थ के सॉलिड पार्ट से, जो सॉलिड पार्ट है ना उसमें से क्रॉस करेगा, और जो P waves है वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड जितने भी जो स्टेजेस हैं उन सबको क्रॉस करेगा। कहता एस वेव्स कैनॉट रीच अबोव द 3000 किलोमीटर इन द अर्थ इंटीरियर और द डीप पॉइंट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के अगर मैं डीप की बात करूं तो एस वेव्स जो है वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पे नहीं जा सकती। एंड टर्न इन द कर्व शेप, वहाँ पे जाके 3000 मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 3000, वहाँ पे जाके कर्व शेप में ये बन जाती है, कर्व शेप में ये घूमना स्टार्ट कर देती हैं। While the P waves which cover the all stages, हमने पहले ही पढ़ा था P wave जो all stages को कवर करता है, अर्थ का सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस का है, क्रॉस द कोर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सेंटर पार्ट है, जो कोर है, उसको क्रॉस कर देता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ कोर इज इन अ लिक्विड स्टेज। यानी कि कोर का जो पार्ट क्या है वो लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लिक्विड है, पानी की तरह एज ए स्लरी फॉर्म में जिसको हम बोल सकते हैं। On the behalf of the speed, we further divided the earthquake waves into 3 parts। स्पीड के आधार पे, गति के आधार पे इनको हम दोबारा से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनको अर्थक्वेक वेव्स को। इनमें क्या होगा? आपका PS वेव्स हैं, P स्टार, S स्टार, PG एंड SG। इसने कहा फॉर दिस वी कैन गिव द कंक्लूजन टू द स्टडी ऑफ स्पीड एंड पाथ थ्योरी। इसके भी आप हम क्या कहेंगे? ये कौन सी थ्योरी है? स्पीड एंड पाथ थ्योरी, गति व भ्रमण थ्योरी। द अर्थ इंटरनल पार्ट हैव द 3 लेयर्स विद द डिफरेंट डेंसिटी। अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या है? 3 लेयर्स हैं, उनकी डेंसिटी अलग अलग है।
ठीक है, कौन कौन से है वो, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ठीक है, ये कहाँ से पता चला, एविडेंस ऑफ द सेस्मिक वेव्स जो है उनके बिहाफ पे हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम करेंगे। ये हमने 3 जो स्टेज बताई, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर, हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये किसके बना, ये बना है सियाल प्लस सीमा। देखिए SiAl प्लस SiMa, ये आपका मेंटल है, ये आपका कोर। हम तीनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। सियाल यानी कि Si क्या है, सिलिका, Al क्या है, एल्यूमिनियम, Ma क्या है, मैग्नीशियम। यानी कि इस पार्ट में सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। क्रस्ट, ये क्रस्ट का डायग्राम बनाया है, ये सियाल और ये सीमा है। इसमें क्या होता है, जो लैंड सरफेस है वो लार्ज होता है, उसकी जो विड्थ है ना वो लार्ज होती है सियाल प्लस सीमा की वजह से। ओशन सरफेस पे ये जो विड्थ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, इन लैंड सरफेस विड्थ इज लार्जर देन द ओशन सरफेस, यानी कि लैंड सरफेस की जो चौड़ाई होती है ओशन सरफेस की बजाय वो ज़्यादा होती है। देखिएगा, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर, ये 3 लाइन, 2 लाइन इसमें बनी हुई है। देखिए, अब क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन कौन सी है, मेंटल को कोर से अलग करने वाली। विच लाइन सेपरेट, क्वेश्चन पूछ सकता है, विच लाइन सेपरेट क्रस्ट एंड मेंटल एंड विच लाइन सेपरेट कोर एंड मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के जो बीच की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मोहरविच डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और मेंटल और कोर के जो बीच की लाइन है उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब मोहरविच डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, विच लाइन सेपरेट क्रस्ट एंड मेंटल, आंसर क्या होगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। कहता है मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, द बाउंड्री सरफेस बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल लेइंग एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 10 to 12 किलोमीटर अंडर द ओशंस। कि भैया जो बाउंड्री लाइन सरफेस, मतलब जो बाउंड्री सरफेस है अर्थ क्रस्ट के और मेंटल के बीच का, यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। कहता है कि ओशंस के डेप्थ पे ये 10 से 12 किलोमीटर की गहराई पे, और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट में तो ये 40 से 50 किलोमीटर की गहराई पे मिलती है। अब आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। द कोर मेंटल बाउंड्री ऑफ द अर्थ लाइज बिटवीन द प्लेनेट सिलिकेट मेंटल एंड इट्स लिक्विड आयरन एंड निकल आउटर कोर। कोर के आउटर पार्ट में निकल और आयरन जो है ना, वहाँ के उस एरिया में, उस जोन में क्या है, एक लिक्विड स्टेज जो होता है वहाँ पे क्या है, ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। दिस बाउंड्री इज लोकेटेड एट अप्रोक्स, ये जो बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री जो हम देख रहे हैं ये लोकेट किया गया है अप्रोक्सीमेट 2891 किलोमीटर डेप्थ बिटवीन, डेप्थ बेनेथ टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की गहराई पर 2891 किलोमीटर की गहराई तक। देखिए, हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर दोनों, इन तीनों को सेपरेट करने वाली लाइन, देखिए ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये क्रस्ट है तो क्रस्ट कोर मेंटल को सेपरेट करने वाली लाइन हमने पढ़ा, मेंटल और कोर को हमने सेपरेट करने वाली लाइन पढ़ा। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि क्रस्ट को, देखिएगा अब जैसे मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती, सेपरेट करती है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और कोर को अलग अलग करती है, ऐसे ही अब क्या है, क्रस्ट का जो पार्ट है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मेंटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और कोर भी 2 पार्ट्स में। यानी कि अपर का क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, इनको भी लाइन करने, इनको भी सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।